हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। मैं हूँ शुभांगी कश्यप। आज क्या होने वाला है सीरियल्स में, क्या होने वाले है ट्विस्ट, क्या होने वाली है कहानी, चलिए शुरू करते हैं। अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा व्यक्त करती है कि उसकी जैसी माताएं अपनी बेटियों को दुखी विवाह में पीड़ित नहीं देख सकती। इस बीच प्रेम मोतीबाग से ये समझने का आग्रह करता है कि वो और राही इस समय शादी के लिए तैयार नहीं है। वो मोतीबाग को चेतावनी देता है कि वो अतीत को ना सामने लाए, क्योंकि उसके पास भी ऐसी चीजें हैं जो वो बता सकता है। प्रेम की बातों से गुस्सा होकर पराग उस पर भड़क जाता है और उसे घर से निकल जाने का आदेश देता है। वो मोतीबाग से कहता है कि वो प्रेम की इच्छाओं पर विचार करके मूर्ख थे। पराग कहता है कि अगर वो प्रेम को अपने बेटे की तरह प्यार कर सकता है तो वो उसे अस्वीकार करने का भी अधिकार रखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो प्रेम को घर से बाहर निकाल देता है और घोषणा करता है कि प्रेम और राही की शादी के विषय पर कभी भी चर्चा नहीं की जाएगी। मोतीबाग पराग के व्यवहार से हैरान और सवाल करती है कि एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस बीच लीला टिप्पणी करती है कि वो सभी कोठारी परिवार की असली प्रकृति देख चुकी है। जो कुछ भी हुआ उससे हर्ट होकर प्रेम शाह फैमिली को चले जाने के लिए कहता है। राही विचारों में खोई हुई प्रेम और उसकी स्थिति के बारे में चिंता करती है। पराग बाद में प्रेम को चेतावनी देता है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो सिर्फ माफी ही मांगनी चाहिए। हालांकि प्रेम पीछे हटने से इनकार कर देता है और कोठारियों पर आरोप लगाता है कि वो सिर्फ उस पर शादी का दबाव बनाने के लिए लंच पर आयोजन कर रहे थे। उसके बयान से पराग और भी भड़क जाता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में प्रेम दावा करता है कि पराग और ख्याति की वजह से उसकी मां ने अपनी जान ले ली। प्रेम उन पर अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रेम और राही अपने भविष्य पर चर्चा करते हैं। राही होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए मुंबई जाने की अपनी प्लानिंग बताती है और प्रेम उसके फैसले का पूरा सपोर्ट करता है और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की पुष्टि करते हैं। अब देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं अनुपमा के सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में अबीरा शिवानी का ध्यान भटकाती है ताकि वो इंजेक्शन ले ले। आर के शिवानी के बारे में चिंतित है। वो नर्स से पूछता है कि क्या शिवानी ने इंजेक्शन लिया। आर के अबीरा से उसे एक आपातकालीन नंबर देने के बारे में बात करता है। अबीरा आर के से कहती है कि वो खुश है कि वो उस पर भरोसा करता है। शिवानी अबीरा से बात करती है। वो अपनी बहू को बुलाती है। आर के शिवानी को रोकने की कोशिश करता है। अबीरा आर के को रोकती है। शिवानी माधव के बारे में बात करने की कोशिश करती है। आर के शिवानी को सोने के लिए कहता है। अबीरा शिवानी को सोने में मदद करने का फैसला करती है। वो एक गाना गाती है। संजय और अरमान वर्मा के मामले में चर्चा करते हैं। वर्मा अबीरा के बारे में बुरा भला कहता है। वो कहता है कि अबीरा ने रिश्वत ली है और ये अच्छा है कि उसने फर्म छोड़ दी। वर्मा अरमान से कहता है कि उसने अबीरा के खिलाफ शिकायत करके अच्छा किया। अरमान वर्मा पे गुस्सा हो जाता है। वर्मा कहता है कि अरमान ने खुद अबीरा के खिलाफ शिकायत की थी। वो अरमान से अपने फर्म से बाहर निकलने के लिए कहता है। अरमान गुस्सा हो जाता है। फिर माधव अरमान को हिम्मत देता है। अरमान माधव के सामने टूट जाता है। वो माधव से कहता है कि उसे अभी भी अबीरा की याद आती है। माधव कहता है कि अरमान अभी भी अबीरा से प्यार करता है। अरमान को अबीरा का करियर बर्बाद करने का पछतावा है। माधव कहता है कि अरमान को अपनी गलती का एहसास है और वो जानता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वो अरमान से अबीरा के बारे में सोचने का फैसला करने के लिए कहता है। आर के ने अबीरा से आपातकालीन स्थिति में उसका नंबर देने के लिए माफ़ी मांगी। अबीरा ने आर के से माफ़ी मांगना बंद करने को कहा। आर के अबीरा से पूछता है कि शिवानी द्वारा अपनी बहू को संबोधित करने के बाद क्या उसे असहज महसूस हो सकता है। वो अबीरा से पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका। अरमान विद्या और अबीरा के बारे में सोचता है। वो अक्षरा का पत्र पढ़ता है। अरमान कहता है कि उसने अक्षरा को नीचे रखा। वो अबीरा कहती है कि शिवानी अपने बेटी की तलाश कर रही थी और वो उसका दिल नहीं तोड़ सकती। वो सोचती है कि वो शिवानी के असली बेटे को नहीं ढूंढ सकते। आर के अपनी माँ के बारे में बात करता है। अबीरा हर माँ अपने बच्चे के लिए खुशहाल जीवन का सपना देखती है। वो कहती है कि अक्षरा उसे एक प्रसिद्ध वकील बनते देखना चाहती थी। अबीरा आर के को बताती है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आर के अबीरा से पूछता है कि क्या उसने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है। अबीरा आर के को बताती है कि अधिकारी उसकी बेगुनाही के सबूत मांग रहे हैं, लेकिन उनकी फाइलें पोद्दार फर्म में है। वो कहती है कि वो फाइलें चुरा नहीं सकती। आर के अबीरा की मदद करने का फैसला करता है। इस बीच अरमान अपने कर्मचारियों से संजय को बताए बिना अबीरा की फाइलें लाने के लिए कहता है। गुम है किसी के प्यार में के नए अध्याय में प्रयागराज मेले में एक जोड़ा देखा जाता है। एक आदमी एक संत को प्यार और शादी के बारे में बात करते हुए सुनता है। संत उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी के लिए चिंतित होने की वजह से ऐसा पूछ रहा है। तेजस्विनी उर्फ तेजू को कॉलेज में देखा जाता है। वो अपने पसंदीदा रॉक स्टार ऋतु राज को देखने के लिए दौड़ती है। वो उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। वो उसे अपना ऑटोग्राफ देता है।
वो खुश हो जाती है और अगले दिन उससे मिलने का वादा करती है। वो नील से मिलती है। पानी उसके हाथ पर छलक जाता है और ऑटोग्राफ मिट जाता है। तेजू गुस्से में उसे डांटती है। नील उससे माफ़ी मांगता है। संत तेजस्विनी के पिता को उसकी कहानी पार्वती माँ से मिलती जुलती बताते हैं। आदमी हैरान लगता है। वो घर आता है और तेजू को रुद्राक्ष देता है। उससे कहती है कि उसने अपने पिता की भलाई के लिए रुद्राक्ष मांगा था। वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तेजू के माता पिता बात करते हैं। उसकी पत्नी उसे उनसे जुड़े रहने के लिए कहती है। नील और उसके परिवार का परिचय कराया जाता है। नील एक मददगार इंसान है और सभी का पसंदीदा। और ऋतुराज नील का चचेरा भाई है। वो सभी को अपने साथ अमरावती कॉलेज चलने और उसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस देखने के लिए कहता है। वो नील को अपने फैन से बात करने के लिए कहता है और हो सकता है उसे वहाँ एक अच्छी लड़की मिल जाए। नील ने ऋतुराज के साथ जाने से इनकार कर दिया। ऋतुराज जोर देकर कहता है कि वो आए और परिवार के लिए बहू ढूंढे। ऋतुराज खुद को भाग्यशाली मानता है कि उसका जन्म नील के कंट्रोलिंग फैमिली में नहीं हुआ। वो नील को अपने साथ ले जाता है। भीड़ को देखकर नील घबरा जाता है। ऋतुराज उसे लड़कियों से ना डरने के लिए कहता है। तेजू फिर कॉलेज कॉन्सर्ट में ऋतुराज से मिलती है। वो उसके साथ गाना गाती है। नील को उसकी आवाज़ सुनना पसंद है। तेजू और ऋतुराज साथ में परफॉर्म करते हैं। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर से नील से मिलती है। मतलब आगे दिखाया जाएगा कि तेजू बच्चों को गाने की घटना बताती है। वो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती है। वहीं नील ऋतुराज से कहता है कि वो हर लड़की से फ्लर्ट ना करे। वो कहता है कि वो अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी करेगा और केवल उसी से प्यार करेगा। मतलब देखते हैं कि इस नए अध्याय की शुरुआत किस तरीके से आगे बढ़ती है और आपको इस बारे में क्या कहना है ज़रूर शेयर कीजिए अपनी राय और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।